हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी मर्ज अगेन टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट की है। इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही लाजवाब है। 10वें राउंड के बाद भारत के दुमाराजू गुकेश इस टूर्नामेंट में लीड कर रहे हैं 7 पॉइंट के साथ, 7.5 पॉइंट के साथ, सॉरी, 7 पॉइंट के साथ है अब्दुल सत्ताराव मुदरबेक दूसरे स्थान पर। 6.5 पॉइंट के साथ तीसरी पोजीशन पर है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। शुरू करता हूं मैं 10वें राउंड की इस गेम को, जो दोहरा मुकेश ने किसके सामने खेली है, मैक्स वॉर्मेडेम के साथ। शुरू कर दिया जाए। E4 के साथ यहाँ मैक्स ने शुरू किया। D6 का रिप्लाई यहाँ दोबारा जो मुकेश का आया। G3 हुआ। C5 पिक डिफेंस से शुरू हुआ है, सिसिलियन की तरफ ट्रांसपोज हो रही है गेम, क्या कह सकता हूँ। बिशप G2, G6, C3 खेला गया। बिशप आया G7 स्क्वायर पर, नाइट E2, नाइट C6, D4, सी टेक्स D4, सी टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, और इसके बाद यहाँ ब्लैक का कैसल आया, H3 हुआ। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, इसके बाद मैक्स ने कैसल किया। रुक आया B8 स्क्वायर पर, बिशप E3, B5, तो ठीक है। अच्छा, बी पॉन आगे पुश हुआ, मैं ए पॉन एक्सपेक्ट कर रहा था आगे पुश होना, ठीक। कोई नहीं, B4 नाइट पर अटैक बना, और मैक्स का नाइट गया A4 स्क्वायर पर। कॉर्नर के नाइट कभी गेम में अच्छे लगते नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ मजबूरी, मतलब स्ट्रेटेजी हो तो बात अलग है, इस तरह से बहुत बेकार हो जाती पोजीशन। E6 ब्लैक ने किया। मैक्स भी इस बात को समझ रहे थे, उन्होंने अपने नाइट को रीशफल किया B2 स्क्वायर पर। यहाँ से मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल एग्जैक्टली C4 स्क्वायर पर ही नाइट जा सकता है। क्यों? अगर ऐसा होगा तो कुकेश अपने इस डी पॉन को आगे पुश करेंगे और फोर्स करेंगे इस नाइट को दोबारा से। अब पॉन एक्शंस की बात की जाएगी। A5 किया गया, तो यहाँ पर पहले खेला गया A4। A4 होने के बाद गुकेश ने यहाँ एन% किया बी टेक्स A3, रूक टेक्स A3, देन नाइट आया B4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, क्योंकि मुझे गेम आगे देख चुका हूँ, ये बिशप मुझे मूव होता हुआ क्लियर नजर आ रहा है, कोई मूव है नहीं। और अगर एक बार बिशप यहाँ B5 स्क्वायर पर आता है तो नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट तैयार होती है, यानी कि व्हाइट के लिए मैं कह सकता हूँ कि फॉर श्योर यहाँ B2 स्क्वायर पर ये नाइट थोड़ी देर के लिए फिक्स रहने वाला है। नाइट C3 किया गया, शायद मैक्स के दिमाग में रहा होगा ये मूव जो मैं कह रहा हूँ। रहा होगा, नहीं रहा होगा, मुझे नहीं पता। B5 स्क्वायर पर मुकेश ने अपने इस नाइट को रखा। अगर रहा गया होता तो यहाँ पर डेफिनेटली मैक्स इस बिशप को लेने की कोशिश करते, नाइट टेक्स B5 होता, रुक टेक्स B5, और फर्दर ये गेम आगे बढ़ती। लेकिन यहाँ खेला गया रुक E1, और रुक के E1 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ D5, और ऑब्वियस मूव है, ई पॉन को आगे पुश करो। देन हुआ नाइट D7, नाइट पर अटैक था, अभी भी लिया जा सकता था यहाँ पर इस नाइट को, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन D2। और फिर फाइनली गुकेश ने कहा कि ठीक है, कि आप बिशप पेयर का एडवांटेज देना ओपोनेंट को, अपने बिशप को बिल्कुल अच्छे स्क्वायर पर रखो A6 स्क्वायर पर। रुक आया C1 स्क्वायर पर, देन रुक C8, रुक अटैक गोज टू A1, दोनों रुक्स फिलहाल हो चुके हैं कनेक्ट। देखिए, कुछ मूव्स तो होते हैं, व्हाइट की तरफ से मेरा मानना है कि जो रुक वापस आया है ना, ये एक मूव यहाँ पे वेस्ट हुआ। नाइट मेन्यूअर कहीं ना कहीं फ्रूटफुल है, इतना बुरा नहीं है। नाइट का वो A4 स्क्वायर पर जाना और फिर B2 स्क्वायर पर आना, वो ठीक है, लेकिन रुक का मूवमेंट थोड़ी मुझे ठीक नहीं लगी। आप क्या सोच रहे हो, पॉन के साथ क्या मिलेगा? चलिए, क्वीन B6 के ऑप्शन को पहले यहाँ चुना गया, देन नाइट गया A4 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। ठीक है, क्वीन गई B8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F1, बिशप एक्सेस आस्किंग फाइनली किए गए। बिशप टेक्स F1, किंग टेक्स F1। फ्रेंड्स, ये वो मूव है किंग टेक्स F1 वाला, जिसके बाद गुकेश ने वाकई में इस गेम में बहुत अच्छी ग्रिप बनानी शुरू की। देखिए, किंग कहाँ आ चुका है बातों ही बातों में, रुक के सामने। अब यही प्रॉब्लम हो गई। मैं ही तो नहीं कहूंगा गुकेश ने यही बात सोचते हुए इस मूव को चला, लेकिन प्लानिंग तो लगती है यही। उन्होंने F1 को आगे पुश किया, ई टेक्स F6, नाइट टेक्स F6, और चाहिए ही कि अगले मूव में नाइट कहाँ जाने वाला है, क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। देखिए, क्वीन कहाँ आ रही है, और अब आप अपनी इमेजिनेशन को जितना चाहे उतना घुमा सकते हैं किस तरह का गेम चलने वाली है। रुक टेक्स C8 किया गया, क्वीन टेक्स C8 चलिए, मैक्स के दिमाग में था, उन्होंने क्वीन को तो हटा दिया है यहाँ से। अब क्या करें? देखिए, कॉर्नर के नाइट कभी अच्छे नहीं लगते। नाइट C5 बेहतर था। क्यों बेहतर था? इसलिए बेहतर था कि ब्लैक क्लियरली अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर लाकर आएगा। आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी रखनी पड़ेगी वहां पर, आपको नहीं आने देना है उस नाइट को। लेकिन यहाँ व्हाइट ने कहा कि यार क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रुको C1 स्क्वायर पर लेकर जाओ, क्वीन पर अटैक वाले का पहले तो अपनी क्वीन बचानी पड़ेगी ना।
गुकेश ने कहा कि नहीं, क्वीन आप भी ले लो, मैं भी आपकी क्वीन लेता हूँ। नाइट गए यहाँ से E4 स्क्वायर पर, और जिसमें चेक भी आ रही है। आप चाहो तो ले सकते हो यहाँ पर रुक टेक C8 से, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले तो आएगी नाइट टेक D2 की चेक। आप जो चाहे वो कर लो, आप एक्सचेंज डाउन होने वाले हो। किंग E2 कर लो तो भी रुक टेक C8 होगा, बिशप टेक D2 कर लो तो भी रुक टेक C8 होगा। खैर, यहाँ खिला कर क्वीन D1, क्वीन बचानी जरूरी भी है। और ऐसा करने के बाद देखिए डायरेक्टली मेरे दिमाग में आता है यहाँ पर इस पॉन का लेना। नाइट टेक्स G3 दिमाग में आता है, क्योंकि किंग G2 हो जाएगा और उसके बाद नाइट भाग जाएगा। देखिए ये है एक छोटे प्लेयर की सोच। मुकेश ने कहा कि नहीं, पहले तो मैं अपनी क्वीन बचाऊंगा। यार कमाल है, देखो इसलिए छोटा प्लेयर है। रुक के सामने क्वीन रखी हुई है, उसको भूल गए, दिमाग से वो निकल गई बिल्कुल भी। दिमाग में ही लगा हुआ है चेक आ रही है, पॉन ले लो। क्वीन बचाई मुकेश ने वहां पहले, वो ज्यादा जरूरी भी था। बात भी सही है। अब खेला क्या जाए फ्रेंड्स, एक बात तो पक्की है कि जिस तरह की सिचुएशन बन चुकी है, किंग को आइदर G2 या G1 इन्हीं में से किसी एक स्क्वायर पर लेकर जाना होगा। सेंटर की तरफ ले जाना कोई स्मार्ट मूव नहीं हो सकता। यहाँ खेला गया किंग G1, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं किंग G2 मूव को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार देखिए पॉन पर भी डिफेंस हो रहा है, लेकिन ऐसा होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आप किस पीस को अनडिफेंडेड करा सकते हैं? आप यहाँ इस बिशप को अनडिफेंडेड करा सकते हैं। अब बिशप को अनडिफेंडेड कराने से ज़्यादा, एक तो बिशप को अनडिफेंडेड करा सकते हैं अगर आप यहाँ नाइट से इधर, लेकिन उस पर अटैक कैसे बनेगा? अटैक बनेगा नहीं। तो आप क्या किस पीस को और अनडिफेंडेड करा सकते हैं? इस F2 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन को अनडिफेंडेड करा सकते हैं। कैसे अनडिफेंडेड कराए यार? क्योंकि अगर आप ऐसा करने में कामयाब हुए तो रुक F2 स्क्वायर पर आएगा और सीधा चेक देगा और चेकमेट हो जाएगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्यों चेकमेट होगी, है ना? डेंजरस चेकमेट होगी वो। तो आप करेंगे, एक ही तरीका है। अगर बिशप को आपको इस F2 स्क्वायर की डिफेंस से हटाना है, तो बिशप को आपको हटाना है तो अपना बिशप सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिशप H6। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिशप नहीं लिया जा सकता, क्योंकि रुक टेक्स F2 होगा ही होगा, और क्वीन सीधा चेकमेट करने के लिए ऐसे धमकेगी, उसका बचाव कोई नहीं हो पाएगा। एक ही डिफेंस है यहाँ पर व्हाइट के पास, F4 का मूव। F4 होने के बाद ठीक है, बिशप की फायरिंग लाइन तो बंद होती है, लेकिन यहां पर आप देखिए 1 2 3, और इस F4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर सिर्फ 2 डिफेंसेस हैं। लेकिन एक डिफेंस जो है पॉन का है, तो आप वहां कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा, आपका ज्यादा बड़ा पीस जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? सेक्रीफाइस दे सकते हैं एक और, वो क्या? नाइट टेक्स G3। क्योंकि अगर यहाँ फ्री पॉन है ये, व्हाइट ने अगर किंग टेक्स G3 का पाप कर दिया तो बचने वाली नहीं है, क्योंकि बिशप टेक्स F4 चेक होगा ही होगा फोर्सफुली। या तो आप अपने इस बिशप को दे दो और बिशप के बाद आप इस यहाँ रुक तक अटैक को झेलो, लेकिन अगर आपने बिशप टेक्स F4 कर दिया तो चेकमेट झेलो। क्वीन टेक्स F4 चेक होगा, किंग G2 स्क्वायर पर एक और चेक दो, मतलब चेक देके पॉन सब कुछ लेते रहो और लास्ट में रुक को ले आओ F2 स्क्वायर पर और इसे कर लो चेकमेट। जिसके दिमाग में अगर ये मूव आना ना किंग के G1 स्क्वायर पर जाने वाला, तो अपने कंसेप्ट को दोबारा क्लियर करे जाके, क्योंकि कोई H3 चेक और वो मेट होगी, है ना? तो चलते हैं जरा गेम पर, बहुत लंबा हो गया वो। किंग यहाँ से गया G1 स्क्वायर पर। अब किंग G1 स्क्वायर पर तो चला गया, लेकिन जान अभी भी नहीं बचती। क्यों नहीं बचती? क्योंकि नाइट टेक्स F3 G3 होना ही होना है। रिमूविंग द डिफेंडर किसका? बिशप का। चेक के साथ आप क्वीन की एंट्री होगी, F टेक्स G3 के बाद क्वीन टेक्स G3 खेला जाएगा, किंग हटेगा, क्वीन टेक्स H3 में रिपीटेड चेक्स देकर फाइनली आपका रुक F2 स्क्वायर पर आएगा और चेकमेट होगी होगी। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं जरा उस पर मूव पर जो नहीं खेला गया था। पता है ये नाइट नहीं ले जा सकता, नाइट C5 कर लो। अब इस नाइट, अब देखो नाइट C5 का मूव अब याद आया मैक्स को। लेकिन अब ये नाइट करने क्या जाएगा E4 स्क्वायर पर, ये नाइट जाएगा F5 स्क्वायर पर। क्वीन आई G4 स्क्वायर पर, अब तो सब कवर अप है। देखिए पॉन पर ठीक है थोड़ी देर के लिए है प्रेशर, क्वीन आ गई E8 स्क्वायर पर, नाइट एट बी गोज टू D3 खेला गया। देन हुआ नाइट C6। नाइट C6 किस लिए? अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 2 और 3, सिर्फ 2 डिफेंसेस हैं यहाँ पर वाइट के, इधर पॉन पर, तो वो भी जाने वाला है। नाइट F4 खेला गया ऊपर से। चलिए अब तो ये बिल्कुल आप ले लो, कौन फ्री गिफ्ट दे दिया है। और फ्रेंड्स एग्जैक्टली इसी पोजीशन की बात करो, 1 2 3 4 पॉन वाइट के पास है, 1 2 3 4 5 पॉन ब्लैक के पास है। ऊपर से फ्री गिफ्ट दिया है तो कौन छोड़ेगा? बिशप टेक्स D4 खेला गया। और फाइनली यहाँ इस मूव के बाद मैक्स वर्मरडम ने
रिजाइन कर दिया। बताओ रेजिग्नेशन का रीजन, जरूरत तो है नहीं, 3 पॉइंट बचे हुए, 2 पॉइंट की लीड ब्लैक के पास है, फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ा, पोजिशनल एडवांटेज पूरा पूरा मेरे हिसाब से ब्लैक के पास है। वाइट बहुत बेचारा खतरनाक पोजीशन में। देखिए बिशप को अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो टू कैन डिफेंडेड, इस बात का ध्यान रखें। एक मूव मुझे नजर आ रहा है नाइट टेक C6 का। आप इस पॉन को ले लो, क्या मिलेगा इस पॉन को लेके यार, बिशप पर भी अटैक बनेगा ना, लेकिन होगा क्या, नाइट टेक्स E3 हो जाएगा यहाँ पर। नाइट टेक्स E3 उसी को एलिमिनेट करो, क्योंकि एफ टेक्स E3 होने के बाद चेक देने के साथ यहाँ पर रुख तरह का अटैक बनता है, तो वो वेरिएशन तो होने नहीं वाला, फ्री मिला हुआ है वो तो। कोई नहीं, यहाँ जाएगी E2 स्क्वायर पर, अब थोड़ा इक्विलिब्रियम बनेगा, लेकिन उसके बाद रुक F6 कर लो, रुक बच भी गया और आप 2 नाइट लोगे रुक के बदले में। नाइट एक्स D4 कर दो, अच्छा ये भी हो जाएगा यार, ये तो है, तो नाइट एक्स D4 कर दो, क्वीन टेक C3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्वीन एक्सचेंज करते हो तो नाइट पर डिफेंस हो जाएगा, राइट पर अटैक हो जाएगा, फर्क क्या पड़ना है यार। और उसके बाद यहाँ पर ये फॉक है, तो ये तो हो गया काम हमारा। तो रुक से इस नाइट को एलिमिनेट करो पहले, जब ये पॉन यहाँ पर आ चुका होगा E3 स्क्वायर पर। ये सारा इमेजिनेशन है, फॉलो कर लेना, नहीं कर पाए तो चलिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। और बहुत कुछ है इस गेम के अंदर। फाइनली वैसे इस मूव पर रिजाइन कर दिया। एक और वेरिएशन बताऊँ क्या, अगर यहाँ बिशप टेक्स D4 कर लिया जाए तो क्या होगा, नाइट टेक्स D4 होगा। अब क्या करें, अब क्या करेंगे यार, कुछ तो होना नहीं है, बचना तो है नहीं, किंग H1 स्क्वायर पर ले जा कोई नहीं सकता। पूरी तरह से गेम यहाँ पर फिर उसके बाद ब्लैक की यानी कोकेश की होने वाली, इसी कारण से हम मैक्स का रेजिग्नेशन है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।